नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी असफलताओं को देखने का नजरिया बदल सकती है और सबसे जरूरी बात, आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। इस किताब का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और इसे लिखा है कैरल एस ड्वेक ने। दोस्तों, हम सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छे मार्क्स, अच्छा करियर, पैसा, रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी अलग-अलग रिजल्ट क्यों पाते हैं? एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं रुक जाता है। एक असफल होकर भी दोबारा खड़ा हो जाता है और दूसरा एक फेलियर के बाद हार मान लेता है। कैरल ड्वेक कहती हैं, इसका कारण टैलेंट नहीं है, लक नहीं है, बल्कि माइंडसेट है। माइंडसेट मतलब आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपनी एबिलिटीज के बारे में क्या सोचते हैं और आप फेलियर को किस नजर से देखते हैं। इस किताब के अनुसार दुनिया में ज्यादातर लोग दो तरह की सोच रखते हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी है ग्रोथ माइंडसेट। अब सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि मेरी इंटेलिजेंस तय है, मेरी एबिलिटी उतनी ही है जितनी है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर वो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर वो मैथ्स में वीक हैं तो वो कहेंगे मुझसे मैथ्स नहीं होती। अगर वो पब्लिक स्पीकिंग में डरते हैं तो वो मान लेते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझसे बोलना नहीं होगा। फिक्स्ड माइंडसेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग कोशिश करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिश करने का मतलब है फेलियर का रिस्क, और फेलियर उनके लिए ये प्रूफ बन जाता है कि देखा, मैं तो पहले से ही अच्छा नहीं था। ऐसे लोग चैलेंज से भागते हैं क्योंकि चैलेंज उनकी इमेज तोड़ सकता है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें स्मार्ट समझें, इंटेलिजेंट समझें, टैलेंटेड समझें, लेकिन मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहते। अब जरा सोचो, अगर कोई बच्चा ये मान ले कि मैं मैथ्स में वीक हूं, तो क्या वो कभी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेगा? क्या वो टीचर से सवाल पूछेगा? नहीं, वो धीरे धीरे सीखना ही छोड़ देगा। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट कोई फिक्स चीज नहीं है। ये चीजें मेहनत, सीखने और प्रैक्टिस से बढ़ सकती हैं। ऐसा इंसान ये नहीं कहता मुझसे नहीं होता, बल्कि कहता है अभी नहीं होता। और अभी शब्द बहुत पावरफुल है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फेलियर को एंड नहीं मानता, वो फेलियर को फीडबैक मानता है। अगर वो एग्जाम में फेल हो गया तो वो ये नहीं सोचता कि मैं बेकार हूं, बल्कि वो पूछता है कि मैंने कहां गलती की, मैं अगली बार क्या बेटर कर सकता हूं। कैरल ड्वेक कहती हैं, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, फेलियर आपको ट्रेन करता है। अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया में देखो, एक एथलीट हारने के बाद क्या करता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाला एथलीट कहेगा मैं उतना अच्छा ही नहीं हूं और खेल छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला एथलीट कहेगा मुझे अपनी कमजोरी मिल गई, और वो दोगुनी मेहनत करेगा। यही फर्क है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये किताब सिखाती है, टैलेंट एक शुरुआत हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं। बहुत सारे लोग टैलेंट के भरोसे रुक जाते हैं और बहुत सारे लोग मेहनत के दम पर आगे निकल जाते हैं। कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग इंटेलिजेंट कहलाने पर फोकस करते हैं वो चैलेंज से बचते हैं, लेकिन जो लोग सीखने पर फोकस करते हैं वो जिंदगी में ज्यादा आगे जाते हैं। अब जरा स्कूल लाइफ को याद करो। जब कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो। लेकिन किताब कहती है ये प्रेज भी कभी-कभी नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्मार्ट कहलाने की इमेज बचाने लगता है, वो मुश्किल सवालों से डरने लगता है, वो रिस्क लेना छोड़ देता है। लेकिन अगर वही पेरेंट ये कहे तुमने बहुत मेहनत की, तुमने कोशिश नहीं छोड़ी, तो बच्चा सीखने पर फोकस करता है, इमेज पर नहीं। यही ग्रोथ माइंडसेट की जड़ है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मरना जरूरी नहीं है। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि आप परफेक्ट नहीं हैं, और परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट आपको ये सिखाता है कि गलती करना कमजोरी नहीं है, बल्कि सीखने का रास्ता है। और यही सोच आगे चलकर आपके करियर, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और कैसे हमारी सोच हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। अब पार्ट 2 में हम और गहराई में जाएंगे। आज हम बात करेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर: फेलियर, एफर्ट यानी मेहनत, और टैलेंट का मिथ।
क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेलियर की। हमारे समाज में फेलियर को बहुत गलत नजर से देखा जाता है। फेल होने का मतलब माना जाता है इज्जत चली गई, लोग क्या कहेंगे, मैं दूसरों से पीछे रह गया। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं फेलियर कोई पहचान नहीं है, फेलियर एक इवेंट है। यानी फेलियर ये नहीं बताता कि आप कौन हैं, फेलियर बस ये बताता है कि आपने अभी क्या ट्राई किया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान फेलियर से डरता है। उसके लिए फेलियर का मतलब होता है मैं कमजोर हूं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, इसलिए वो नए काम ट्राई ही नहीं करता। वो सेफ जोन में रहना पसंद करता है, जहां हारने का खतरा कम हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फेलियर को टीचर मानता है। वो पूछता है इस फेलियर में मुझे क्या सिखाया, मैं नेक्स्ट टाइम क्या अलग कर सकता हूं। यही फर्क इंसान को आगे या पीछे रखता है। अब जरा अपने जीवन को देखो। जब आप छोटे थे और चलना सीख रहे थे, क्या आप पहली बार में चल पाए थे? नहीं। आप गिरे, रोए, फिर उठे, फिर गिरे, लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा चलना मेरे बस का नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट था। आपको पता था कि गिरना सीखने का हिस्सा है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम फेलियर को पर्सनल बना लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब बात करते हैं एफर्ट यानी मेहनत की। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये लाइन सुनने में नॉर्मल लगती है, लेकिन इसके पीछे फिक्स्ड माइंडसेट छुपा है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग मानते हैं कि अगर आप सच में टैलेंटेड हैं तो आपको स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हर स्किल के पीछे मेहनत होती है। जो लोग आज टॉप पर दिखते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया होता है। कैरल ड्वेक कहती हैं एफर्ट इज व्हाट मेक्स एबिलिटी ग्रो। मेहनत कोई वीकनेस नहीं है, मेहनत प्रूफ है कि आप सीख रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मेहनत से भागता नहीं, वो मेहनत को रास्ता मानता है। अब जरा पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चा मैथ्स का सवाल नहीं बना पा रहा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा बोलेगा मेरा दिमाग मैथ्स का नहीं है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा बोलेगा मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। दोनों में फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन रिजल्ट पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आते हैं टैलेंट मिथ पर। हमारे समाज में टैलेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हम कहते हैं ये तो बॉर्न जीनियस है, इसके अंदर नेचुरल टैलेंट है। लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च बताती है कि टैलेंट शुरुआत देता है, सक्सेस नहीं। बहुत से टैलेंटेड लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे मेहनत करना छोड़ देते हैं, और बहुत से एवरेज लोग इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वे सीखना नहीं छोड़ते। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये नहीं सोचता कि मैं सबसे अच्छा हूं, वो सोचता है मैं बेहतर बन सकता हूं। अब करियर की बात करते हैं। जब कोई इंसान जॉब में फेल होता है, प्रमोशन नहीं मिलता या बिजनेस में नुकसान होता है, फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान खुद को ब्लेम करता है। वो कहता है मैं इस लायक नहीं हूं, और वहीं रुक जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सिचुएशन को एनालाइज करता है, वो स्किल सीखता है, फीडबैक लेता है और खुद को अपग्रेड करता है। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग करियर में ज्यादा आगे जाते हैं। अब एक बहुत पावरफुल लाइन जो इस किताब का कोर है, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। मतलब कुछ बनते रहना, सीखते रहना, ग्रो करते रहना, ये ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप खुद को ऑलरेडी परफेक्ट मान ले। दोस्तों, अगर आप ये मान लेते हो कि आप अभी परफेक्ट नहीं हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि तभी आप सीखते हो। फेलियर से डरना बंद करो, मेहनत से शर्माना बंद करो, और टैलेंट के भरोसे बैठना बंद करो। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि आप हर दिन अपने कल से बेहतर बन सकते हो। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि माइंडसेट क्या होता है, फेलियर और एफर्ट को लोग अलग अलग नज़र से कैसे देखते हैं, और टैलेंट का सच क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये माइंडसेट हमारी असली जिंदगी में कहां-कहां असर डालता है। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है। माइंडसेट असर डालता है आपकी रिलेशनशिप्स पर, आपके पेरेंट्स बनने के तरीके पर, आपकी स्पोर्ट्स, बिजनेस, लीडरशिप और सबसे ज्यादा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। आज पार्ट 3 में हम यही समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। कैरल ड्वेक कहती हैं फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ स्किल्स में नहीं, रिश्तों में भी दिखाई देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रिश्तों में ये मानता है कि अगर रिश्ता सही है तो एफर्ट की जरूरत नहीं, अगर सामने वाला मुझे समझता है तो उसे अपने आप समझ जाना चाहिए। और जैसे ही प्रॉब्लम आती है वो सोचता है शायद ये रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं था। ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फाइट हो गई तो रिश्ता खराब है।
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिश्तों को ग्रो होने वाली चीज मानता है। वो जानता है कि अंडरस्टैंडिंग टाइम से आती है। वो कॉन्फ्लिक्ट को एंड नहीं मानता, वो उसे इंप्रूवमेंट का चांस मानता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान ये नहीं कहता तुम ऐसे ही हो, वो कहता है हम दोनों बेटर बन सकते हैं। यही सोच रिश्तों को लंबा और मजबूत बनाती है। अब जरा सोचो, अगर हर रिश्ता परफेक्ट होता तो कम्युनिकेशन नाम की चीज ही नहीं होती। लेकिन रिश्ते इसलिए चलते हैं क्योंकि लोग सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं। अब आते हैं पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश पर। कैरल ड्वेक ने पेरेंट्स पर बहुत रिसर्च की है और यहाँ एक बहुत शॉकिंग बात सामने आती है। पेरेंट्स अक्सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम जीनियस हो। सुनने में ये पॉजिटिव लगता है, लेकिन कई बार ये बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट दे देता है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्मार्ट कहलाने से डरने लगता है, वो मुश्किल काम से बचने लगता है। उसे डर लगता है कि अगर फेल हुआ तो स्मार्ट वाली इमेज टूट जाएगी। लेकिन जब पेरेंट्स ये कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की, तुमने हार नहीं मानी, तुमने सीखने की कोशिश की, तो बच्चा रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करता है। और यही ग्रोथ माइंडसेट है। ऐसे बच्चे फेलियर से नहीं डरते, वे सवाल पूछते हैं, वे ट्राई करते रहते हैं। अब आते हैं स्कूल और एजुकेशन सिस्टम पर। स्कूल में ज्यादातर बच्चों को सिखाया जाता है मार्क्स इक्वल्स इंटेलिजेंस। लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं मार्क्स सिर्फ ये बताते हैं कि आपने उस दिन क्या किया, ये आपकी कैपेसिटी नहीं बताते। ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा लो मार्क्स को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानता, वो इसे फीडबैक मानता है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है और यही उसे आगे चलकर कमजोर बनाता है। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में माइंडसेट बहुत साफ दिखाई देता है। एक खिलाड़ी हारने के बाद क्या करता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी एक्सक्यूजेस ढूंढता है। रेफरी बायस्ड था, लक खराब था, मेरे पास सपोर्ट नहीं था। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी खुद से सवाल करता है, मेरी वीकनेस क्या थी? मैं अपनी टेक्निक कैसे सुधार सकता हूं? माइकल जॉर्डन, सीरीना विलियम्स, विराट कोहली, ये सब लोग टैलेंट से नहीं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट से लेजेंड बने। अब आते हैं बिजनेस और लीडरशिप पर। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर क्रिटिसिज्म से डरता है, वो फीडबैक को इंसल्ट समझता है, वो खुद को हमेशा सही साबित करना चाहता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर फीडबैक को गिफ्ट मानता है, वो टीम से सीखता है, वो मिस्टेक्स एडमिट करता है और यही लीडर्स कंपनीज को ग्रो कराते हैं। अब सबसे जरूरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस मतलब मुझे सब आता है, लेकिन कैरल ड्वेक कहती हैं सच्चा कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो। सच्चा कॉन्फिडेंस ये है कि अगर आप फेल भी हुए तो आप संभाल लेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान खुद पर भरोसा करता है क्योंकि उसे पता है कि वो सीख सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान फ्रेजाइल होता है, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म उसे तोड़ देती है। अब एक बहुत डीप बात जो इस किताब में आती है, आपका माइंडसेट कंटेजियस होता है, यानी आपकी सोच आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हो तो आप दूसरों को भी ग्रो करने देते हो, लेकिन अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हो तो आप दूसरों को भी लिमिट कर देते हो। दोस्तों, इस पॉइंट तक आते आते एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, माइंडसेट कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, माइंडसेट एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आपको चुनना पड़ता है, डर या सीख, एक्सक्यूज या एफर्ट, ईगो या ग्रोथ, और यही चॉइस आपकी पूरी लाइफ बदल देती है। दोस्तों, अब तक हम इस किताब की पूरी जर्नी कर चुके हैं। हमने जाना कि फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, फेलियर, एफर्ट, टैलेंट, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, स्पोर्ट्स, बिजनेस, हर जगह माइंडसेट कैसे काम करता है। सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर मेरा माइंडसेट अभी फिक्स्ड है तो क्या मैं उसे बदल सकता हूं? कैरल ड्वेक का जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है, और सबसे पहले ये एक डिसीजन है। सबसे पहला कदम है अपने माइंडसेट को पहचानना। हर इंसान के अंदर दोनों माइंडसेट होते हैं, कभी ग्रोथ, कभी फिक्स्ड। जैसे ही आप अपने आप से कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, ये मेरे बस का नहीं है, वहीं आपका फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा होता है। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का पहला रूल है, उस आवाज को पहचानो। उसे दबाओ मत, उसे इग्नोर मत करो, बस पहचान लो। और फिर दूसरा कदम आता है उस वॉइस को जवाब देना। जब दिमाग कहे तू फेल हो गया तो जवाब दो मैं सीख रहा हूं। जब दिमाग कहे तू स्मार्ट नहीं है तो जवाब दो मैं प्रैक्टिस से बेहतर बन सकता हूं। कैरल ड्वेक इसे कहती हैं
द पावर ऑफ येट। येट मतलब अभी नहीं। मुझसे नहीं होता, रॉन्ग। मुझसे अभी नहीं होता, करेक्ट। ये छोटा सा वर्ड आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कदम, प्रोसेस पर फोकस करना। फिक्स्ड माइंडसेट रिजल्ट से ऑब्सेस्ड होता है, मार्क्स, रैंक, सैलरी, स्टेटस। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट प्रोसेस से जुड़ा होता है, सीखना, प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट। जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख लेते हो तो रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगता है। अब बात करते हैं डेली लाइफ एप्लीकेशन की। ग्रोथ माइंडसेट कोई स्पीच नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस में दिखता है। जब आप गलती के बाद एक्सक्यूज नहीं ढूंढते, फीडबैक से भागते नहीं, सवाल पूछने से शर्माते नहीं और सीखने को ईगो से ऊपर रखते हो, वहीं ग्रोथ माइंडसेट जिंदा होता है। अब करियर की बात करते हैं। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल कोई डिग्री नहीं है, सबसे वैल्यूएबल स्किल है लर्न करने की एबिलिटी। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। ग्रोथ माइंडसेट आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। आप चेंज से नहीं डरते, आप नए स्किल्स सीखते हो, आप खुद को अपडेट करते रहते हो। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सक्सेस एक डायरेक्शन है। जो इंसान रोज थोड़ा बेहतर बनने की डायरेक्शन में चलता है वही असली सक्सेसफुल इंसान है। अब बात करते हैं फियर ऑफ जजमेंट की। बहुत से लोग इसलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है लोगों की राय टेम्पररी है, आपकी ग्रोथ परमानेंट हो सकती है। हर सक्सेसफुल इंसान को जज किया गया है, डिफरेंस सिर्फ इतना है उन्होंने रुकना नहीं चुना। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, रीराइटिंग योर आइडेंटिटी। फिक्स्ड माइंडसेट आइडेंटिटी बेस्ड होती है, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाता है, मैं सीखने वाला इंसान हूं, मैं इंप्रूव करने वाला इंसान हूं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं। अब अंत में कैरल ड्वेक का सबसे बड़ा मैसेज, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेटर बनते रहना है। हर दिन 1% बेटर, हर दिन थोड़ा सीखना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, और यही फिलॉसफी आपको एवरेज से अलग बनाती है। दोस्तों, अगर आप इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखो तो वो ये हो, आप जैसे आज हो वैसे हमेशा रहने के लिए मजबूर नहीं हो। आप बदल सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, आप खुद को फिर से बना सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक चॉइस है, और ये चॉइस आज, अभी, इसी मोमेंट में ली जा सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो इस माइंडसेट को यहीं मत छोड़ो, इसे अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि सक्सेस उन लोगों को मिलता है जो सीखना कभी बंद नहीं करते। दोस्तों, यही थी कैरल एस ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की पूरी ऑडियो बुक समरी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप ये समझ चुके होंगे कि सफलता किसी खास लोगों के लिए रिजर्व नहीं होती, सफलता उन लोगों के लिए होती है जो सीखना कभी बंद नहीं करते। याद रखिए, आप आज जैसे हैं वो आपकी फाइनल वर्जन नहीं है। आप हर दिन बेहतर बन सकते हैं, बस सोच बदलने की जरूरत है। अगर आपको ये समरी थोड़ी सी भी वैल्यू दे पाई हो, अगर किसी एक सेंटेंस ने भी आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की ऑडियो बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट, माइंडसेट और सक्सेस से जुड़ा कंटेंट अगर आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में, तब तक याद रखिए, ग्रोथ चुनिए, क्योंकि जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। धन्यवाद।